वेलकम बैक टू माय चैनल मिसेस प्रियादीप। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज है रक्षाबंधन और आज हमारे यहाँ पूजा है। सत्यनारायण भगवान जी का जो कथा पूजा होता है वो और रुद्राभिषेक दोनों एक्चुअली हम पहले ही करना चाहते थे, लेकिन पंडित जी नहीं मिल पा रहे थे, जिस वजह से हमने लास्ट में यही दिन चुना कि आज के दिन ही करा लेते। वैसे आज का दिन काफ़ी अच्छा भी होता है, तो इसलिए अभी बज रहे सुबह के 5:30 और रोशनी बहुत ही अच्छी आ चुकी है। मैं रेडी हो चुकी हूँ और मैं नहाने के बाद रेडी हो चुकी हूँ। सुबह उठी थी तो साफ़ सफाई होगी, तो मैंने पहले रेडी हो लेते हैं, फिर पूजा का प्रसाद भी बनाना है, उसके बाद किशु को जगा के उसको तैयार भी करना है। तो चलिए मैं जल्दी फटाफट से अपना काम निपटा लें, उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से। तो यहाँ सारा जो भी फल और जो भी सारा सामान था ना, पूजा की तैयारी जो भी थी, तो वो सब मुझे ही देखना था। तो वो सब कुछ मैं कर रही थी कि हाँ जो भी सामान है सब इकट्ठा कर लूँ। सब जो इतने फल है वो सारे के सारे धो के, और जो बेलपत्र हैं वो सारे धोने थे, तो इसलिए मैं सबको निकाल रही थी कि ताकि सबको ले जाके जल्दी जल्दी से बारी बारी करके धो के ले आओ, और जिसका पानी भी निकल जाए तो पूजा में हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो पूजा में बहुत मैसी सा हो जाता है, इसलिए मैं सारा सामान धो दे रही थी। और सब साफ़ सफाई करने के बाद फिर मंदिर में आके सारा सामान सजाना था, और उसके बाद पूजा हम ऊपर ही करा रहे थे, तो वहाँ भी सब सफाई करनी थी। तो वही सब मैं लग गई थी कि हाँ जो भी है वो सब कर देते हैं। और जो भी बेलपत्र थे ना, जो हमारे यहाँ पार्क में ही था, बेल का जो पेड़ होता है, वहाँ से हम बेलपत्र ले आए थे, ताकि मार्केट वाले बेलपत्र है ना सारे टूटे फूटे से होते हैं, मतलब ख़राब से हो जाते हैं, इसलिए हम अपने से लेके आए थे। और ये सारे बेलपत्र अच्छे, मतलब जो अच्छे अच्छे थे ना, मैं उन सभी को चुन चुन के अलग रख रही थी, और जो ज़्यादा कटे हुए थे या जो ज़्यादा टूटे हुए थे ना, उन सबको अलग रख रही थी। मंदिर का काम खत्म होने के बाद फिर था प्रसाद बनाने का टाइम। पंडित जी आए नहीं थे, तो मैं सोचा प्रसाद बना लेते, जो कि चूरमा जो भूजा जाता है, तो वो चूरमा बना रही थी मैं। और यहाँ पे मुझे भी अंदाज ठीक से पता नहीं था, वही मैं मम्मी से पूछ के बता रही थी। मम्मी मुझे बता रहे थे कि हाँ ऐसे ऐसे बनाना है, क्योंकि हमारे यहाँ ना सूजी का ज़्यादातर बनता है चूरमा, और यहाँ पे आटे का बनता है। तो फिर वही आटे वाला जो चूरमा था वही मैं बना रही थी, क्योंकि मैं सब तैयार हो गई थी और मेरा काम भी सारा निपट गया था, और पंडित जी के आने का टाइम भी हो गया था। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं जल्दी जल्दी से पहले बना लेती हूँ उसको, उसके बाद फिर फ्री हो जाएंगे तो बाबू को भी तैयार करना। तो ये यहाँ मेरा ज़रा काम भी हो गया था और पंडित जी भी आ गए थे, इसलिए मैं भी बाबू को तैयार कर रही थी। वैसे बाबू को मैंने बोल दिया था कि इसके पापा को कि आप नहला देना, मैं सिपा के रेडी कर दूँगी। ये तो फिर उन्होंने बाबू को नहला दिया, और फिर मैं आके उसके बाबू को रेडी कर रही थी। और अभी पंडित जी भी आ गए, तो भी फटाफट मुझे भी तैयार होना था, लेकिन बाबू को खाना भी खिलाना था, क्योंकि टाइम हो जाता ना, तो काफ़ी टाइम लंबे टाइम तक पूजा चलती तो बच्चा भूखे रह जाता। इसलिए मैंने सोचा पहले इसको नहला धुला के तैयार कर देते हैं, इसको कुछ खिला देते हैं, उसके बाद फिर हम तैयार होंगे। हो गई हूँ मैं तैयार थोड़ी जल्दी में, और पूजा भी स्टार्ट हो ही गई है। तो अभी मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए। ये है कृषु, जो कि ऐसे सोनी की एक्टिंग कर रहे हैं। हाँ बेटा उठ जा, चलो। तो भी जा रहे हैं पूजा में बैठने, पूजा भी स्टार्ट होने वाली है। और यहाँ हो गई हमारी पूजा स्टार्ट। तो कोई थे नहीं, क्योंकि सब लोग थोड़ा बहुत इधर उधर बिजी थे पूजा की तैयारी में, कुछ ना कुछ सामान के लिए। और फिर मैं यहाँ पे खुद से ही कैमरा साइड में लगा के बैठ गई थी। पूजा की कुछ तो रिकॉर्डिंग हो, कुछ तो वीडियोस हो, कि हाँ पूजा स्टार्ट हो गई है उस चीज़ की। तो यहाँ भी हमारी पूजा स्टार्ट हो गई। और
हो गई है हमारी पूजा पूरी, अच्छे से हो गई, सब कुछ अच्छे से हो गया, कोई झंझट मतलब कोई हड़बड़ वाला कुछ नहीं था, सब कुछ आराम से हो गया। और अभी जा रही हूँ मैं कृष्णा जी को राखी बांध दूँ, तो अपने बाल गोपाल को, बाबू को भी राखी बांधूंगी, उसके लिए राखी मैंने लिया था। और भैया को देखती हूँ राखी यहाँ बांधती हूँ या फिर चाची के घर पर ही जाके बांधती हूँ, फिर देखते हैं क्या होता है। मैं भी कान्हा जी को अपनी राखी बांध दूँ, उसके बाद सब लोग खा लिए, खाना वाना खा लिए, थोड़ा सा सारा रूम में फैला हुआ था तो रूम को भी समेटना था, उसके बाद मुझे निकलना भी था, तो उसके लिए भी मैं रेडी हो जाऊँ। तो मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर के बाद। और फिर मैं यहाँ गई अपने छोटे से कान्हा जी को राखी बांधने के लिए। वैसे राखी का मुहूर्त था 1:30 बजे से, इसलिए पूजा वूजा ख़त्म होने के बाद फिर मैं बैठ गई थी, थोड़ी देर रुक गई थी कि थोड़ा सा आराम करते हैं, उसके बाद फिर अपने कान्हा जी को राखी बांधेंगे, क्योंकि जब सबका टाइमिंग है तो उनका भी तो कुछ टाइमिंग होता है ना, इसलिए मैं रुक गई थी कि जब तक टाइम हो जाए तभी राखी बांधेंगे। और उसके बाद मुझे निकलना भी था बाहर, और इतनी जल्दीबाजी हो रही थी ना, हड़बड़ हड़बड़ हो रहा था कि मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था कितना जल्दी जल्दी करे, क्योंकि मुझे चाची के घर भी जाना था, फिर उधर से अपनी ननद है जो मेरी बड़ी ननद है उनको भी लेके आना था, और फिर मैं यहाँ पे अपने भैया को राखी बांध रही थी। मैंने पहले सोचा था कि चाचा के यहाँ ही बांधूंगी, लेकिन फिर यहाँ पे मेरे देवर भी थे जिन्हें मैं राखी बांधती हूँ, इसलिए मैंने बोला कि सबका हाथ खाली रह जाएगा और मुझे आने में पता नहीं कितना टाइम लगेगा, इसलिए मैंने बोला कि नहीं, सबको पहले राखी बांध लेते हैं उसके बाद ही चलेंगे। तो यहाँ पे मैं भैया को राखी बांध रही थी, और कृषु है कि पीछे से कुछ न कुछ इधर से उधर कर रहे थे ताकि बेहंसी आ रही थी। तो ये हम सब निकल चुके हैं, मैं भैया बड़ी मम्मी को भी घर जाना था, उनके यहाँ भी उनके भाई और जो भतीजे थे वो लोग आए हुए थे, तो इसलिए बड़ी मम्मी भी हमारे साथ ही निकल गए थे पूजा करने के बाद फिर, क्योंकि उन्हें भी राखी बांधनी थी और मुझे तो अपने चाचा के यहाँ जाना ही था अपने भाई को राखी बांधने के लिए। तो ये हम यहाँ पे थे और कृषु यहाँ पे कार चला रहे हैं अपने छोटे पापा के साथ। और यहाँ जल्दी जल्दी में आते आते मैं पहुँची अपने चाचा के यहाँ पे, और यहाँ भी सारी तैयारी हो ही रखी थी रक्षाबंधन की, और काफ़ी मुझे लेट भी हो गया था। ये मेरे दादा और मेरे भैया जो कि दोनों जने बैठे हैं, उनको लग रहा था मैं फ़ोटो क्लिक कर रही थी, लेकिन नहीं, मैं थोड़ी वीडियोस बना रही थी। और फिर मैं यहाँ पे दादा से थोड़ी कुछ बातें कर रही थी, क्योंकि राखी का भी टाइम था ना, और मुझे लगा था कि मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा यहाँ रुकने को, इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रही थी, लेकिन मुझे थोड़ा टाइम मिल ही गया था। मेरे हस्बैंड थोड़ा रुक ही गए थे, अपनी बहन को जो लाने गए थे उनके लिए। फिर यहाँ पे मेरी जो छोटी बहनें थी उन्होंने सब तैयारी करी, और फिर स्टार्टिंग करा उन्होंने पहले रक्षाबंधन के, उन्होंने पहले राखी बांधी भैया को, उसके बाद फिर मैंने अपने छोटे भाई को राखी बांधी। और यहाँ मैं भैया को दोबारा से राखी इसलिए बांध रही हूँ क्योंकि उस टाइम मैंने अच्छे से राखी मतलब बांधी थी, लेकिन पूरी राखी नहीं बांधी थी, मैंने बस एक धागा था जो कि वो बांध दिया था, और जो कि राखी थी वो सारी राखी नहीं बांधी थी। और मेरी बहनें भी थी जिन्होंने राखी भेजा था कि भैया को बांधने के लिए, वो सारी राखियाँ भी उनको बांधनी थी, तो इसलिए फिर वो सारी राखियाँ भी बांधनी थी। तो मैंने बोला था कि इकट्ठे वहीं बांधने, क्योंकि मेरे घर पे जो था ना टाइम नहीं था, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था हमें, इसलिए फिर मैं यहीं पे आके बोली कि पहले भैया को यहीं पे राखी बांध दूँगी। तो वहीं पे मैं भैया को राखी बांध रही थी, और फिर हमने थोड़ा सा फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कराए, थोड़ा सा इधर उधर मस्ती करते हुए फ़ोटोज़ खिंचवाए हमने।
थी मेरे भाई की शरारत। आज मेरा फास्ट था और फिर मुझे कुछ खाना नहीं था, मतलब मैं नहीं खा रही थी, मैंने बस फ़ोटो क्लिक कराने के, लेकिन उसने क्या किया, ज़बरदस्ती मेरे मुंह में ऐसे डाला कि मेरे मुंह में थोड़ी सी मिठाई चली गई थी। लेकिन बहुत अच्छा लगा, बहुत इन्जॉय करा हमने। और ये यहाँ बाबू खेल रहा था अपने छोटे से भाई के साथ। ये भी मेरी दीदी का लड़का था जिसके साथ वो खेल रहा था। और फिर हम वहाँ से जल्दी जल्दी निकले चाचा के यहाँ से। और फिर क्योंकि मुझे अपने रास्ते से अपनी जो ननद है उनको लेना था, क्योंकि उनको कुछ काम था जिस वजह से वो साथ नहीं आ पाए थे उनके। तो फिर अभी हम उनके फिर से उनके घर जा रहे हैं उनको लेने के लिए। फिर उनको वहाँ से लेके फिर उनको हम जाएंगे अपने घर लेके। फिर वहाँ पे रक्षाबंधन सेलिब्रेट करेंगे, फिर हो जाएंगे अपने घर। मतलब काफ़ी इधर उधर करने में ना काफ़ी टाइम था। और ये दोनों भांजी मेरी और ये है मेरी ननद जो कि जिनके साथ हम आ रहे थे। और यही सब करते करते ना काफ़ी रात हो गई थी और इतना ज़्यादा भागम भाग हो गया था ना कि मतलब टाइम ही नहीं पता चला कि कब क्या हुआ। ये छोटे से भांजे हमारे जो कि सो रहे हैं, ट्विंस है, एक दीदी के पास थे और एक मेरे पास थे। और फिर हम घर पहुँचे तो फिर दीदी के पास भी ज़्यादा टाइम नहीं था क्योंकि उनको वापस से घर जाना था। तो इसलिए वो भी जल्दी जल्दी से यहाँ पे राखी बांध रही थी सबको और बोल रही थी मुझे भी बैठने के लिए कि मतलब तुम दोनों को मैं साथ में राखी बांधूंगी। और ये भी मेरा फर्स्ट टाइम था, ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था ससुराल में कि मेरी ननद आई है राखी बांधने के लिए। क्योंकि हमारे यहाँ मतलब मेरी कोई अपनी ननद नहीं है, ये भी बड़ी मम्मी की जो है ना वो है, तो ज़्यादा ये नहीं हो पाता था। मुझे फ़र्स्ट टाइम ही था कि हाँ सिर्फ जो भी ननद है वो राखियाँ भेज दिया करती थी, लेकिन इस बार फ़र्स्ट टाइम था कि हाँ राखी बांधना था खुद से, मतलब आई थी वो राखी बांधने के लिए। और बच्चे भी थे ना, बहुत ही अच्छा लग रहा था, मतलब बहुत इन्जॉय करा हम सब ने मिल के। यहाँ हो रही है सबसे बड़े बच्चों की राखी, मतलब सबसे बड़े लोगों की राखी। और बाबू भी राखी बंधवा रहा है, टीका लगवा रहा है, राखी बंधवा रहा है। लेकिन वो है कि बच्चे हैं तो वो भी बांध नहीं पा रहे और वो भी थोड़ा सा मतलब सोच नहीं पा रहा है कि क्या हो रहा है उसके साथ। उसकी बुआ सबकी हेल्प कर रही है राखी बांधने में। और यहाँ बाबू की राखी बंध रही है, वो बहुत ही मतलब प्यार से देख रहा था, खुश हो रहा था, खेल रहा है कि हाँ उसके साथ क्या हो रहा है। तो उसको बहुत इंजॉय लगा। वो छोटे छोटे टेडी वाले राखी थे ना, तो वो डायरेक्ट वो राखी ले लिया कि उसको खेलना है उनके साथ। लेकिन हमने समझाया नहीं बाबू उसको बांध दो आप अपने हाथ पे, उसके बाद फिर खेलना। लेकिन उसका था कि नहीं उसको खेलना है पहले उसके साथ। लेकिन बहुत ही अच्छा लग रहा था।
यहाँ हो रही थी हमारे सबसे जो नन्हे मेहमान हैं, जो कि सबसे छोटे हैं, और इनकी ये सबसे पहली राखी है। और दोनों जने बहुत क्यूट थे, और मतलब मैंने फर्स्ट टाइम ट्विंस देखे थे, जो कि मेरे ननद के बेबी थे, और मतलब बहुत ही प्यारे लग रहे थे दोनों जने, बहुत ही अच्छे थे और बहुत शांत भी थे। लेकिन अभी वो ज़्यादा मतलब इधर उधर सारे लोगों को देख के ना बहुत ज़्यादा डर रहे थे, और ये राखी भी फर्स्ट टाइम थी तो वो भी देख रहे थे कि उनके साथ क्या ही हो रहा है। और देख सकते हो आप, बहुत ही प्यारे क्यूट क्यूट से कितने प्यार से ये कर रहे हैं, लेकिन वो भी थोड़ा सा डर रहे थे कि क्या हो रहा है, मतलब उनको समझ में नहीं आ रहा था कि उनके साथ क्या ही हो रहा है, क्योंकि काफ़ी छोटे थे, अभी 4-5 महीने के हैं ना, तो इसलिए थोड़ा सा दोनों जने को अजीब सा लग रहा था। और फिर वहाँ पे मैं उनको राखी बांध रही थी कि ला बाबू को मैं ही राखी बांध देती हूँ बाबू आप लोगों की तरफ से। तो यहाँ मैं एक जने को राखी बांध रही थी, फिर दूसरे जने आएंगे तो फिर उनको राखी बांधना है। और यहाँ सब कुछ करते करते हड़बड़ में सारी तैयारी हुई, और फिर दीदी का जाने का टाइम हुआ, तो मैंने यहाँ दीदी को थोड़ा सा खोइचा दिया, जो कि दिया जाता है जो भी हमारे घर बेटी बहू जो भी आए और जाए तो उनको खोइचा दिया ही जाता है। तो यहाँ पे जो मेरी भांजी थी वो लोग भी खोइचा दे रही थी अपनी मम्मी को, मतलब वो लोग खेल रहे थे, मामी मुझे भी दे दीजिए मुझे भी दे दीजिए। तो अच्छा लग रहा था, बहुत सारे लोग थे तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, और बहुत भागम भाग हो गई थी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक